नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। म्यांमार में हालत बिगड़े, विद्रोहियों ने सीमावर्ती शहर पर किया कब्जा। म्यांमार में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वर्ष 2021 में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता हासिल करने वाले सैन्य शासन, जुंटा और विद्रोही संगठनों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। विद्रोही संगठन करेन नेशनल यूनियन अर्थात KNU ने थाईलैंड सीमा से लगते म्यावाड़ी शहर पर कब्जा कर लिया है और म्यांमार के करीब 200 सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। इन घटनाक्रम से सतर्क भारत ने रखाइन प्रांत स्थित सितवे कॉन्सुलेट से अपने कर्मचारियों को यंगून शिफ्ट कर दिया है। केंद्र सरकार समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा कर रही है। सीमावर्ती राज्यों में सैन्य बलों को सतर्क कर दिया गया है। अस्थिरता बढ़ने से सितवे स्थित भारत की 2 प्रमुख परियोजनाओं पर असर पड़ने की बात भी सामने आ रही है। म्यांमार में संघर्ष की घटनाओं में ताजा बढ़ोतरी तब देखी गई जब पिछले वर्ष अक्टूबर में 3 विद्रोही संगठनों ने समन्वित हमले शुरू किए थे। इसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रांतों के सीमावर्ती इलाकों में कई कस्बों और सैकड़ों सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। म्यांमार सेना द्वारा सीमांत इलाकों में हवाई हमले शुरू करने के बाद मिजोरम में म्यांमार से काफ़ी संख्या में लोगों की आमद हुई थी। बताते हैं सबसे ज़्यादा खराब स्थिति रखाइन प्रांत की है जो दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। इसका एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से लगता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि विद्रोही गुटों का असर मध्य म्यांमार की तरफ बढ़ता जा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में KNU ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया कि उसके लड़ाकों ने गुरुवार सुबह म्यावाड़ी शहर के एकमात्र प्रमुख सैन्य बल 275 बटालियन को हरा दिया है। उसने सैनिकों द्वारा छोड़े गए हथियारों की तस्वीरें भी जारी की। इसके बाद शुक्रवार को सैकड़ों शरणार्थी सीमा पार करके थाईलैंड में प्रवेश कर गए। म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक म्यावाड़ी रणनीतिक रूप से अहम शहर है और यह थाईलैंड के साथ व्यापार का मुख्य ट्रांजिट पॉइंट है। विद्रोही भारत, चीन व बांग्लादेश की सीमा पर स्थित प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट्स पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। उधर म्यावाड़ी से लगते थाईलैंड के शहर मोइसाट में थाईलैंड के विदेश मंत्री ने म्यांमार के सैन्य शासन से अनुरोध किया कि वे विद्रोहियों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई न करें। दरअसल आशंका है कि जुंटा म्यावाड़ी पर ठोस जवाबी हमला कर सकता है, जिससे हजारों लोग थाईलैंड भाग सकते हैं और सीमा के जरिए व्यापार बाधित हो सकता है। म्यांमार की स्थिति की समीक्षा कर रहा भारत। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, हम लगातार म्यांमार, खासतौर पर रखाइन प्रांत की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। वहां अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और हालात खराब हो रहे हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि जरूरत पड़ने पर भारतीय दूतावास से संपर्क करें। जायसवाल ने यह भी बताया कि सितवे स्थित भारतीय कॉन्सुलेट से कर्मचारियों को हटा दिया गया है, लेकिन मांडले स्थित कॉन्सुलेट पूरी तरह से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 3 युवकों के म्यांमार में लापता होने के बारे में जायसवाल ने बताया कि
इसकी जानकारी दूतावास के पास है और उम्मीद है कि वह सकुशल भारत लौट आएंगे। इस तरह के मामलों को दूतावास प्राथमिकता के तौर पर लेता है। पूर्व में भी जब भारतीय नागरिकों को म्यांमार में किसी तरह की परेशानी हुई है या जब भी उन्होंने दूतावास से संपर्क किया है, हमने सक्रिय रूप से कार्रवाई की है। हमें स्थानीय अधिकारियों से मदद मिली है ताकि हमारे नागरिक घर लौट सकें। भारत की भावी रणनीति के बारे में सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में स्थिति किस तरह से करवट लेती है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। साथ ही चीन और अमेरिका के रवैये पर भी नज़र रखनी होगी। जहां तक भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की सुरक्षा का सवाल है तो इस पर तुरंत कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र कई वजहों से संवेदनशील है। इसलिए भारत की तरफ से सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।